रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। दी गई इक्वेशंस में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 से। सबसे पहले है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट ला के मुताबिक इसको हम पहले सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और जो इसकी वैल्यूज हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स। ये प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया गया है। प्रोडक्ट लास्ट अगर आपने क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वो अगर आपने अच्छे तरीके से किए होंगे तो उनमें आपने प्रोडक्ट लॉ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये हमारे पास प्लस हो रहा था, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया तो ये दोनों इसकी जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो गई। 1 को हम एक बार ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथम की बेस नहीं दी गई है, जब हमारे पास बेस नहीं होती तो उसका मतलब है कि बेस 10 है। ठीक है, अगर इसकी बेस दी गई हो आपको तो वही बेस अप्लाई होगी, और अगर आपको बेस नहीं दी गई तो इसका मतलब है कि बेस 10 है। ये हो गया 2x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इस 10 को ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों की जगह जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2x चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हमने एक साइड पे अकेला रखना है और उसके साथ जो भी वैल्यूज होंगी उसको हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे x के साथ 2 है तो 2 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो 2 यहाँ आएगा इस तरीके से। अब 2 10 को कट कर देगा। 2 1 इज 2, 2 5 आर 10। तो हमारे पास आ गया है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू एक्स। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, और अगर आप चाहें तो इसकी साइड चेंज कर दें, x इज इक्वल टू 5 इस तरीके से लिख दें। दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है log x और log 8, और हमारे पास बेस दोनों की बिल्कुल सेम है और ये प्लस हो रहे हैं। जब प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बेस दोनों की सेम है, इसको एक ही मर्तबा लिखेंगे और इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में log 2 8x आ गया हमारे पास। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या होता है, लॉगरिथम खत्म हो जाता है और उसकी बेस को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। तो 5 यहाँ आ जाएगा और 8x इधर चला जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर है 5, 2 टू द पावर ऑफ 5, इसका मतलब है कि 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 is equal to 8x। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हमने इस साइड पे अकेला रखना है। तो 8 को हम इधर ले आएंगे। जब 32 यहाँ पे 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 8 32 को डिवाइड करेगा। हम इसको 8 के टेबल से कट कर देंगे। 8 1 इज 8, 8 4 जार 32। इस तरह से हमारे पास आ गई है x की वैल्यू 4। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू है 4। ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथम तो दिया नहीं गया और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास पावर में है तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो बेस है इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, हमें इन क्वेश्चंस में किसी एक चीज को इक्वल करना है, या तो हम पावर्स को इक्वल कर लें, एक जैसा कर लें, या हम जो बेस है उसको एक जैसा कर लें। तो यहाँ पे हम बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 जार 6, 2 बच गए हैं यहाँ पे, वो यहाँ चले गए, ये 21 बन गया। 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 इज 3। तो ये हो गई 81 की फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम 243 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे।
इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 ज़ार 24, 3 1 इज 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज 3। और 81 की जगह पे उसकी फैक्टराइजेशन लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर है x। यहाँ पे 243 को भी इसी तरीके से लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसकी पावर है x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 4, यानी कि 3 4 टाइम, 3 4 मरतबा, 1 2 3 4 4 टाइम है। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 5 टाइम, यानी कि 3 5 मरतबा है। और इसकी पावर को भी हम ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें हमारे पास बेस सेम आ गई है। जब बेस सेम आ जाए तो हम उसकी जो पावर्स हैं उनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमने बेस सेम कर दिया उसको खत्म कर देंगे और लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को x के पास ले जाएंगे और 10 को इस तरफ ले आएंगे, तो 10 यहाँ आ जाएगा और x की वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इकट्ठा करने से फर्क क्या पड़ा है कि 4x जब इक्वेशन के दूसरी तरफ चला गया तो वो माइनस हो गया और 10 इक्वेशन के इस तरफ आ गया तो ये भी माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस हो गया। 4x यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया। तो ये आ गया -10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x हो गया x। ये आपका आंसर है। इसको आप इस तरह में लिख दें तो भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें x इज इक्वल टू -10, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 1/27 इज इक्वल टू 27। x हमारे पास पावर में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बेस को सेम करना है। फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इधर भी 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 3, 3 3 टाइम, 3 3 मरतबा, 1 2 3 3 टाइम है। ठीक है। और इसकी पावर लिख लेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 3 टाइम। यहाँ पे हमारे पास 1/3 है और यहाँ पे 3 है, जबकि हमने बेस को इक्वल करना है, एक जैसा करना है, तो उसके लिए हम 3 को ऊपर ले जाएंगे। इसकी पावर क्योंकि प्लस है तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, और इस तरीके से हम इसकी जो पावर पहले से मौजूद है उसको लिख लेंगे और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 3 पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 3। अब क्योंकि हमारी जो बेस है वो बिल्कुल सेम आ गई है, अब हमने इसकी पावर्स का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब हम इन पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस में है, तो हम ऐसा करेंगे x को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, और वहां से 3 को इस तरफ ले आएंगे। तो 18 यहाँ पे पहले से ही है, ये 18 लिख लिया। इक्वेशन के दूसरी जानिब से जब 3 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 3x जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब 18 माइनस 3 आ गया 15, और यहाँ पे है 3x। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 15/3
3 15 को कट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 5। आप आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं और आप आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लॉग की बेस नहीं दी गई है। तो जब बेस नहीं लिखी होती उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बेस 10 है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम बेस लिख लेंगे इसकी, और बाकी जो भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लॉगरिथम को खत्म कर देते हैं और बेस को लिख लेते हैं। इन दोनों की जगह हम चेंज कर देंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5x-10 ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे है 5x-10। सबसे पहले स्टेप में हम 10 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पे 100 पहले से ही मौजूद है, 10 यहाँ पे माइनस में है, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा और 5x को हम वहीं पे रहने देंगे। 100 + 10 हो जाएगा 110 और ये आ गया 5x। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब 5 110 को कट करेगा। 5 1 is 5, 5 2 are 10, 1 बच गया है, 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5 2 are 10। तो हमारे पास इस तरह से x की वैल्यू आ गई है 22। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास दो लॉगरिथम हैं और उन दोनों की बेस बिल्कुल सेम है और वो दोनों माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे log 2, क्योंकि इनकी बेस सेम है इसलिए बेस हम सेम एक ही बार लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। यह है हमारा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ के मुताबिक जब दो लॉगरिथम इस शक्ल में लिखे हुए हों तो हम उनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और उनकी जो वैल्यूज होंगी उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इसकी वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। 2 को हम इसी तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लॉगरिथम को खत्म कर देंगे तो उसकी बेस को हम इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हमने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 2 इस तरफ आ जाएगा और ये वैल्यूज इस तरफ चली जाएंगी। तो ये 2 यहाँ पे आ गया और x+1 ओवर x+4 इक्वेशन के दूसरी जानिब चला गया। अब ये हो जाएगा 2 2s are 4, x+1 ओवर x माइनस, सॉरी ये माइनस है, x-4। अब इस स्टेप में यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, हमने इसको इक्वेशन के ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, हमने इसको इक्वेशन के दूसरी जानिब लेके जाना है तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x-4 इज इक्वल टू x+1, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है। अब 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो ये हो जाएगा 4x-4, 4 are 16 इज इक्वल टू x+1। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की जो वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी वैल्यूज को इक्वेशन के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो यहाँ पे है 4x। अब इस x को हम इस तरफ ले आएंगे। जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जंप करेगा तो अपनी साइन को चेंज करेगा। इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आके ये हो जाएगा माइनस और 1 यहाँ पे पहले से मौजूद है। 16 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो जब 16 इस तरफ जंप कर रहा है तो ये भी अपने साइन को चेंज करेगा। यहाँ ये माइनस है, यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा। 4x माइनस x हो जाएगा 3x और 16 + 1 हो जाएगा 17। अब x के साथ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन के दूसरी जानिब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब 17 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5s are 15। 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2
तो इस तरह से हमारा x का आंसर आ रहा है 5 होल 2/3।